हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी विटामिन्स को बिल्कुल आसान बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि केमिस्ट्री को समझने के लिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो चलो एक सिंपल से सवाल से ही शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि सैकड़ों साल पहले जब सेलर्स लंबे लंबे समुद्री सफर पर जाते थे तो अक्सर उनके मसूड़ों से खून बहता था और वो बहुत ही वीक हो जाते थे। ऐसा क्यों होता था उनके साथ? इसका जवाब छिपा है कुछ ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल मॉलिक्यूल्स में जिन्हें हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, और उन्हें हम कहते हैं विटामिन्स। तो आखिर ये विटामिन्स हैं क्या, और इनकी इतनी छोटी सी क्वांटिटी भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? Why should we even care about them? एट द सिंपलेस्ट लेवल अगर समझें तो विटामिन्स वो जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि बॉडी उन्हें जरूरत के हिसाब से खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए ये हमें अपने खाने से यानी अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं। ऐसे इमेजिन करो, हमारी बॉडी एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है? इस फैक्ट्री में हर सेकंड लाखों रिएक्शंस हो रहे हैं। इन रिएक्शंस को जो मशीन्स करवाती हैं उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। और विटामिन्स, विटामिन्स वो स्पेशल टूल्स हैं जिनके बिना ये मशीन्स यानी हमारे एंजाइम्स अपना काम ठीक से कर ही नहीं सकते। अब सवाल ये है कि ये टूल्स यानी विटामिन्स आखिर इन मशीन्स की हेल्प करते कैसे हैं? चलो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी समझते हैं। इसको लॉक एंड की एनालॉजी से समझो। मान लो हमारा एंजाइम एक लॉक की तरह है, एक ताला, और जो केमिकल उस एंजाइम पर फिट होना है उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस लॉक का जो कीहोल है जिसको हम टेक्निकली एक्टिव साइट कहते हैं, उसका शेप ठीक नहीं होता। तो अब क्या करें? यहां काम आता है विटामिन। विटामिन एक की तरह काम करता है जिसे हम कोएंजाइम भी कहते हैं। ये की उस लॉक से जुड़कर उसके कीहोल का शेप बिल्कुल ठीक कर देता है, और बस अब हमारा सबस्ट्रेट आराम से फिट हो जाता है और रिएक्शन आगे बढ़ जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन कीज या कोएंजाइम्स के बिना हमारी बॉडी की फैक्ट्री में लाइफ के लिए जरूरी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस या तो बहुत स्लो हो जाएंगी या बिल्कुल ही रुक जाएंगी। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। चलो अब ये जो लॉक इन की वाली बात है ना, इसको अपने मन में एक मूवी की तरह विजुअलाइज करते हैं। इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पिक्चर दिस, आपके सेल के अंदर एक बड़ा सा प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी हमारा एंजाइम फ्लोट कर रहा है। उसका एक्टिव साइट थोड़ा सा अजीब इम्परफेक्ट शेप का है। तभी एक छोटा सा विटामिन मॉलिक्यूल हमारा कोएंजाइम उसके पास आता है और उससे जुड़ जाता है। और जैसे ही विटामिन जुड़ता है, एक जादू की तरह एंजाइम का एक्टिव साइट बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाता है। अब क्या? अब जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो फटाफट उस पर फिट होता है और हमारा जरूरी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सिंपल, राइट? अब थियरी से निकल कर देखते हैं कि रियल लाइफ में इन विटामिन्स की कमी से क्या क्या हो सकता है और ये हमें मिलते कहाँ से हैं। राइट, ये टेबल आपके एग्जाम्स के लिए गोल्ड है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। चलो देखें, विटामिन सी जो आंवला और नींबू जैसे खट्टे फलों में मिलता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। याद है वही सेलर्स वाली प्रॉब्लम? फिर है विटामिन ए, ये गाजर और दूध में मिलता है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को ठीक से ना दिखना हो जाता है। देन देयर इज विटामिन डी जो हमें धूप से मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और आखिर में विटामिन के जो हरी सब्जियों से मिलता है, ये ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है। चलो 1-2 सेकंड लो और इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। और एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि सब विटामिन्स की कमी होगी तभी कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, सिर्फ एक विटामिन की डेफिशिएंसी से भी बॉडी में एक स्पेसिफिक सीरियस डिजीज हो सकती है। ऑलराइट, चलो अब एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से एक साथ रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, विटामिन जरूरी हेल्पर मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें बाहर से यानी डाइट से लेने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, लॉक एंड की वाली एनालॉजी जिसमें एंजाइम लॉक है और विटामिन उसकी की या कोएंजाइम है। और पॉइंट नंबर 3, सबसे आसान एग्जाम्पल, विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी। अगर आप ये कोर आइडिया, वो लॉक एंड की वाली मेंटल पिक्चर और स्कर्वी वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे तो बिलीव मी, ये टॉपिक एग्जाम में आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। You've got this. अब टू टेक योर अंडरस्टैंडिंग 1 स्टेप फर्दर, सोचिए, अब जब आप इनका रोल समझ गए हैं तो आपके हिसाब से एक स्टूडेंट की डेली लाइफ के लिए सबसे जरूरी विटामिन कौन सा हो सकता है और क्यों? सोचते रहिए।